हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर फर्स्ट का। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बच्चों, अगर आपका उस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए। काफी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, वहां हमसे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, फ्यूचर रिलेटेड कुछ भी बातचीत आपको करनी है तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल के ऊपर सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक के अकॉर्डिंग टू पीसीआई न्यू सिलेबस आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। कोई भी चार्जेस आपको अभी पेड नहीं करना है, तो सब कुछ आपके लिए फ्री होने वाला है। तो आप इस सीरीज का इस जो भी ये हमारा चल रहा है लेक्चर्स, इनका फायदा आप उठा सकते हैं अपनी स्टडीज में। काफी नॉलेज आपको मिलने वाला है। देखिए, ऐसी स्टडी आपको आई थिंक कॉलेज के अंदर नहीं करवा पाएंगे टीचर्स, जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल आप सभी जानते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, हमारी बॉडी की एक इकाई बोल सकते हैं। हमारी कंप्लीट बॉडी है ना, एक छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई होती है, आप सभी जानते हैं। ये चीज बेसिक है। आप 9-10 से आप स्टडी करते आ रहे हैं कि सेल क्या होती है, डिफरेंस क्या है। आज हम थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, उनका भी क्या काम है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि फायदा होने वाला है आपको। क्योंकि हम ये पीडीएफ जो भी है उसको टेलीग्राम के अंदर अपलोड करेंगे, और कुछ दिन में हमारे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। चलिए, तो बात करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सभी बच्चे जानते हैं जो हमारी सेल होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। मतलब हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई जो होती है, छोटी यूनिट जो होती है, वो होती है सेल। इसमें कोई डाउट नहीं, किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं। तो देखिए, इस चीज को लिखना कैसे है। देखिए, अभी आपको दिक्कत आ रही होगी, आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, उनको दिक्कत आ रही है कि सर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इस चीज को। या तो एक ही ऑप्शन है कि इस चीज को रट लो तो लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक बार आप डेली बेसिस पे हमारे लेक्चर्स अटेंड कीजिए, 1 मंथ का टाइम दीजिए अपने आप को। 1 मंथ के बाद देखना आपको सब कुछ धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको टॉपिक पूछा गया है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप इजीली इसके बारे में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक फायदा ये है, आपने यहां से हमारा लेक्चर देखा, उसके बाद अगर आपने नोट्स स्टडी किया तो आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको याद होगा ना। अब स्टार्टिंग से स्टडी करने का यही फायदा हमें मिलने वाला है कि अगर हमें स्टार्टिंग में ये भी पता है ना, इस टॉपिक के अंदर ये टॉपिक है और इसका मतलब क्या होता है, तो जब लास्ट टाइम एग्जाम आएगी ना, तब आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो हमें अभी से स्टडी करना है, अभी से लेके चलना है सभी टॉपिक्स को कवर करके। तो एग्जाम के 2-3 महीने से पहले ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हम 3-4 महीने में कवर करवा देंगे आपका फर्स्ट ईयर, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाकी हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सीरीज बाद में स्टार्ट करेंगे, जो एग्जाम टाइम में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर्स को डेली अटेंड कीजिए। डेली हमारे 2 लेक्चर्स आई थिंक अपलोड होते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो 2 लेक्चर आपको डेली बेसिस पे देखने हैं, और संडे की संडे आपको रिवीजन करना है इन चीजों का डेली। बस इतना ही करना, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कर लेंगे, काफी टाइम है हमारे पास, 1 साल का टाइम है, अच्छे से कवर कर लेंगे हम इन चीजों को। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। देखिए, इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान बना देंगे आपके लिए। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, बातचीत बहुत ज्यादा हो गई। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी सेल। सेल आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, हम हैं, ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें एक ईंट से बनी हुई होती है बिल्डिंग, वैसे ही हमारी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। दे परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन, और इसके डिफरेंट काम्स भी होते हैं, ये आप समझते होंगे। सेल के अंदर क्या क्या होता है,
न्यूक्लियस होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, एंडोकुलम, रेटिकुलम होती है, ये काफी सभी का अलग अलग रोल होता है बॉडी के अंदर, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो फंक्शंस भी करती है, ये नहीं है कि एक यूनिटी है, काफी काम इसके होते हैं। टाइप ऑफ सेल, बेसिकली टाइप्स की बात करें सेल की तो दो टाइप्स की सेल होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक्स। काफी बच्चों को पता होगा, लेकिन नहीं भी पता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? सिंपल सेल जिसको बोले। अगर सिंपल सेल की बात हो रही है तो प्रोकैरियोटिक होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स सेल की बात हो रही है तो यूकैरियोटिक होगा। अब कैसे होगा? जो प्रोकैरियोटिक होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। उनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है, और सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, ऑर्गेनेल्स मतलब जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ये नहीं प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जैसे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उनके अंदर ये चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो वो होते हैं प्रोकैरियोटिक्स। समझ गए ना आप? कोई डाउट है तो बता देना मेरे को। यूकैरियोटिक्स में क्या होता है? ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स समझ रहे हैं ना आप? जो सेल के अंदर का मटेरियल होता है, जहां पे माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये चीजें प्रेजेंट होती है, उसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो वो यूकैरियोटिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेल होती है विद न्यूक्लियस भी उसके अंदर होता है, ऑर्गेनेल्स। ये बेसिकली जो प्लांट और एनिमल सेल होती है ना, वो यूकैरियोटिक सेल होती है। एग्जांपल भी हमारा यहाँ पे कवर हो गया। आई थिंक कवर हो, समझ में आ गया आपको कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी सेल है, एक सेल की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। देखिए ये थोड़ा सा कटा हुआ सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें काफी चीजें दिख रही है। राउंड शेप में हमारी सेल दिखाई दे रही है। इस सेल से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक सेल कैसी दिखाई देती है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से स्टडी करके आए, लेकिन एक सेल राउंड शेप में होती है। उसके सेंटर के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और ये हमारी गोल्जी बॉडीज हैं, ये हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया है, काफी जो भी सभी ये ऑर्गेनेल्स होंगे। इन सभी जो मटेरियल प्रेजेंट है लिक्विड के रूप में अंदर प्रेजेंट होता है, लिक्विड के अंदर रोटेट करता रहता है। तो ये हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये हमारी जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन सेल स्ट्रक्चर। देखिए हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल की। तो कॉमन सेल स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। एक डिफरेंस तो देखिए मैं बता दूं आपको, एक डिफरेंस होता है इसके अंदर सेल वाल का। एनिमल सेल के अंदर सेल वाल नहीं होती है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वाल आउटर में प्रेजेंट होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और एक प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, जो हरित लवक बोलते हैं ना हिंदी के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये दो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस होने वाले हैं। बाकी देखिए ये हमारी एनिमल सेल है, इसके अंदर देखिए आउटर जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है हमारी। उसके बाद देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम बेसिकली जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, और जो रफ ईआर है उसके साथ जो राइबोसोम्स है हमारे वो अटैच होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे राइबोसोम्स अटैच हैं, और ये राइबोसोम्स मूव कर रहे हैं फ्रीली सेल के अंदर। इसके अलावा देखिए ये हमारे माइक्रोट्यूबुल्स हैं। इसके अलावा सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट है, ईच कंपोज ऑफ 9 माइक्रोट्यूबुल्स। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर के अंदर। ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस। इसके अलावा गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है सेल का, वो इस यहाँ पे प्रेजेंट है। पिनोसाइटिक वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। लाइसोसोम प्रेजेंट है जो क्लियर करने का काम करता है मटेरियल्स को। गोल्जी वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो जिसको बेसिकली गोल्जी एपरेटस के पास में ये प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी एनिमल सेल होती है, लगभग सेम है। प्लांट सेल के अंदर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेल वाल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब वैक्यूल जिसको बेसिकली एक मतलब स्पेस एयर बैलून की तरह प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और रेफिड क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, ड्रूज क्रिस्टल्स है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, लार्ज सेंट्रियोल भी होता है, रफ एंडोकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर।
गोल्जी वेसिकल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है सेल वॉल और साइटोप्लाज्म का। तो ये स्ट्रक्चर है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी है। देखिए स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ना, मेन चीज होती है स्ट्रक्चर। अगर आपको सेल के बारे में पूछा है तो सेल की स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप सेल की स्ट्रक्चर बना दिए ना तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलने वाले हैं, एक भी मार्क्स आपका मिस नहीं होगा। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हमें लेके चलना है, तभी हम अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल्स, जो हमारी सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन, इनके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव बैरियर, जो आउटर लेयर होती है ना सेल की, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक बैरियर का काम करती है, कोई अनवांटेड सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। इसको मतलब जो जरूरत होती है ना सेल को, वो ही चीजें अंदर आने की देती है सेल मेम्ब्रेन। तो एक प्रोटेक्टिव बैरियर है दैट रेगुलेट व्हाट एंटर एंड एग्जिट इन सेल, मतलब क्या चीज सेल के अंदर आनी है और क्या सेल से बाहर जानी है, सब कुछ सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है। कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, ये चीजें भी याद रखनी है, और प्रोटीन से। सेकेंड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए, वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। जैसे कंटेंट जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, आरएनए है, कंट्रोल करता है सेल की कंप्लीट एक्टिविटीज को। सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप से कवर होगा। जैसे ये न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर की लेयर होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो डीएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब ये हमारी एक एग्जांपल देखिए आप, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, ये एक लिक्विड के अंदर घूमते रहेंगे एक तरीके से। मान लीजिए कोई बाल्टी है, उसके अंदर पानी डाल दे, उसके अंदर चीजें डाल देंगे, बॉल डाल देंगे, खिलौने डाल देंगे, तो उसके अंदर घूमते रहेंगे। उसी को बोलते हैं, जो लिक्विड होगा उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है विथ इन द सेल, सेल के अंदर होगा। वेयर, यहाँ पर ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर, यहाँ पर जो ऑर्गेनेल्स, सस्पेंडेड का मतलब एक दूसरे मतलब घुले हुए होंगे एक तरीके से, सस्पेंडेड मिक्स होंगे, उसके अंदर घूमते रहेंगे। राइबोसोम, अब आता है राइबोसोम। राइबोसोम साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, प्रोटीन्स बनते हैं, वो राइबोसोम के अंदर बनते हैं। कैन बी फ्री फ्लोटिंग इन द साइटो, ये भी फ्रीली घूमता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसी के साथ अटैच होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं होता है। तो ये राइबोसोम हो गया। इन सभी चीजों के बारे में आपको लिखना है बेटा। चलिए अब बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक तो रफ और एक स्मूथ। अभी बात करी हमने, स्टडेड विद राइबोसोम के साथ जुड़ी हुई होती है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, इसका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। एंडोप्लाज्मिक जो स्मूथ है, वो लेक राइबोसोम यहाँ पे अटैच नहीं होंगे, इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये चीजें आपको याद रखनी है। लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करती है। अब बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की। तो गोल्जी एपरेटस क्या होता है? मॉडिफाई सोर्स पैकेज, जो प्रोटीन्स होती है ना, प्रोटीन्स बनती है, उसको पैकेज करने का, पैकिंग करने का, और जहां पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचाने का काम होता है गोल्जी एपरेटस का। याद रखना, पैकेज करता है प्रोटीन को एंड लिपिड को फॉर सिक्रेशन और डिलीवरी टू अदर ऑर्गेनेल्स, जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहां डिलीवर करने का काम करता है गोल्जी एपरेटस। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। लास्ट में एक ट्रिक मैं बताने वाला हूं आपको, बहुत मजेदार ट्रिक होने वाली है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का, प्रोड्यूस करता है एनर्जी जो एटीपी होती है। एटीपी आप सभी जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया से बेसिकली रिलीज होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम में कंटेंट एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ वेस्ट, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर, और मतलब जो भी वेस्ट होता है सेल के अंदर उसको निकालने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। तो एक तरीके से ये जनरेटर है और क्लीनर भी बोल सकते हैं इसको। साइक्लोस्केलेटन मतलब एक नेटवर्क लाइक फाइबर की स्ट्रक्चर होती है, सेल को मतलब शेप प्रोवाइड करती है। सेल ऐसे नहीं हो, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, स्केलेटल प्रेजेंट, हड्डियों का ढांचा है। अगर वो हड्डियों का ढांचा नहीं है तो हम खड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते।
वही काम है यहाँ पे साइक्लोस्केलेटल का, नेटवर्क ऑफ फाइबर दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट शेप एंड फैसिलिटेट मूवमेंट, मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है सेल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये हमारे, देखिए क्या लग रहा है आपको, इस स्ट्रक्चर को देख के क्या लग रहा है, क्या चीज हो सकती है? पावर हाउस सा लग रहा है ना आपको, एक इसके अंदर ट्रांसफार्मर से लगे हुए हैं, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और ये होता है हमारी बॉडी का पावर हाउस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस से पहले हम देख लेते हैं, देखिए हमारी सेल जो होती है, एग्जाम्पल लीजिए, सेल जो होती है ना हमारी, वो क्या होती है? एक फैक्ट्री है। एग्जाम्पल से समझना, सेल हमारी फैक्ट्री है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस क्या होता है? सेल जो हमारी फैक्ट्री है उसका मैनेजर होता है, न्यूक्लियस होता है मैनेजर। और एनर्जी कहां से मिलती है, मतलब पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एटीपी के रूप में एनर्जी यहां से मिलती है। बाकी जो ईआर है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है राइबोसोम के साथ मिलके। उसके बाद लाइसोसोम आता है, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्लियर करने का काम करता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी आता है, गोल्जी बॉडी का काम है ये कन्वेयर का काम करता है, इस तरीके से जो प्रोटीन होता है उसको पैक करता है, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। एक ट्रिक है छोटी सी, जिससे आपको रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल फंक्शन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल के फंक्शन होते हैं, मतलब सेल क्या काम करती है। सबसे पहला फंक्शन है मसल सेल। जो मसल सेल एक टाइप है सेल का, मसल, सभी सेल अलग अलग काम करेगी। देखिए मसल सेल अलग करेगी, नर्वस सेल अलग करेगी, एपिथेलियल सेल अलग करेगी, ब्लड सेल अलग काम करेगी। तो जैसे मसल सेल का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट टू एनेबल मूवमेंट। जैसे हम मूवमेंट करते हैं, जैसे हाथ हम मूवमेंट कराएं तो किसकी वजह से हो पा रहा है? स्केलेटल और मसल्स की वजह से, मसल सेल की वजह से। नर्वस सेल्स का क्या काम करता है? जो सिग्नल्स होते हैं ना उसको ट्रांसमिट करने का काम करती है। जैसे हमने कुछ सोचा कि हमारे हैंड को इस मतलब हमारी जो अंगुली है, फिंगर है, इसको ऐसे करना है, तो ये संदेश कहाँ गया, ये मैसेज कहाँ गया? ये हमारे माइंड में गया, सीएनएस में गया, वहां पे डिकोड हुआ, उसके बाद हमने अंगुली की है। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, वो काम होता है नर्वस सेल का। नर्वस से ही तो कनेक्शन है ना अंगुली का माइंड से, ऐसे थोड़ी हिल जाएगी। अगर नर्व काट देना तो हम इस अंगुली को ऐसे नहीं कर सकते था। ये काम होता है नर्वस सेल का। अब बात करें एपिथेलियल सेल की, तो एपिथेलियल सेल फ्रॉम प्रोटेक्टिव बैरियर एंड इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। जो एब्जॉर्प्शंस होते हैं, एक तो प्रोटेक्शन का काम करती है, और एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशंस होते हैं ना बॉडी के अंदर, उसमें हेल्प करती है। एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन आप समझ सकते हैं। ब्लड सेल, ब्लड सेल का क्या काम करता है? ये हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं और ऑक्सीजन ट्रांसफर का काम करते हैं ब्लड सेल्स। जैसे रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, एंड फाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है वो इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करती है। कौन सी? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, और डब्ल्यूबीसी का काम है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करने का। तो ये हमारी सेल से रिलेटेड जो टॉपिक था, सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड टॉपिक था, वो हमारा कवर हो चुका है। इस टॉपिक के अंदर अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। सभी जगह आपके सभी ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, सभी दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप बात कीजिए, कोई भी डाउट आपका बेझिझक बात कर सकते हो, और स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा। आराम से स्टडी करेंगे, काफी टाइम है हमारे पास। अभी तो हमारा एडमिशन हुआ है, स्टार्ट किया है हमने, तो टेंशन नहीं लेना। देखिए टेंशन पालेंगे तो हमें ही दिक्कत होगी, तो क्यों टेंशन करें हम? मजे में भी तो पढ़ सकते हैं ना। तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल इजीली कवर हो जाएगा, बहुत इजी से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।